दुबई, दोहा और मनामा में धमाके, धुएं के बादल उठने लगे। ईरान ने ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। इन कार्रवाइयों में अब तक क्या हुआ है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान ने ताज़ा हमले किए हैं, क्या हुआ इनमें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान जो है वो मुसलसल वो जो है अपने मिसाइल जो हैं वो फेंक रहा है, और मिसाइल और ड्रोन्स हैं वो हमले कर रहे हैं। अब भी उसने दोहा, बहरीन, मनामा और कुवैत में ये मिसाइल फेंके। उनकी तस्वीर जो है वो भी जारी हो गई हैं, और जो फिफ्थ फ्लीट पे जो बहरीन में हमला किया था उसको एक मरतबा फिर दोहराया है। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका का मुकम्मल इंटरसेप्टर प्रोग्राम जो है या डिफेंडिंग तो प्रोग्राम नाबूद है कर दिया जाएगा, वो कुछ बचेगा नहीं। देखिए, मुझे कल ये रात में सहरी के वक्त ये इतला मिली आदिल साहब कि अमेरिका का एक इंटरसेप्टर जो है तबाह किया है, जिसकी मालियत शायद 50,000 करोड़ कुछ डॉलर बताई जा रही थी, और ये ईरान तबाह करने में कामयाब हुआ। ये आयरन डूम का एक अहम हिस्सा था। यानी वो चीज़ थी जो कि आपको बताती थी कि कई हज़ार किलोमीटर दूर ही मिसाइल किस रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ा है, और पिन पॉइंट पर आप उस मिसाइल को निशाना बनाते थे। लेकिन ताज़ा तरीन हमलों में एक मरतबा फिर ईरान के पासदारान इनकलाब ने साबित किया कि वो किसी आयरन डूम को ख़ातर में नहीं ला रहे। अब जो ममालिक अमेरिका के अड्डे रखते हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा आमिर हो भाई, गया वो है। जो हमला कर रहे हैं, जो मिसाइल फायर कर रहे हैं, वो देखें कि उसमें से मुझे लगता है शायद 50 to 60% जो है ना, वो अपने निशाने पर जाके लग रहे देखिए, हैं। इसमें दोनों तरफ से जो बयानात हैं उसमें बहाम है। देखिए, जो अरब ममालिक हैं और वहाँ से जो अमेरिकन बयानात जारी कर रहे हैं उसके मुताबिक कि हम ज़्यादातर 80% हम मिसाइल जो हैं उनको नाकाम बना रहे हैं, और सिर्फ 10 या 20% मिसाइल जो हैं वो भी हदफ से हट कर गिर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर हैं वो इस बात को, जो आपने बात कही, हाँ जी, उसकी तस्दीक कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तस्वीर बहुत खौफनाक हैं। आपको इनके साहल पट्टियों पे, इनके जो कम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पर आपको धुएं के बादल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये धुएं के बादल कोई आप टायर जलाकर कोई एहतजाज तो नहीं हो रहा ना वहाँ पे, वहाँ गिरे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया इसको तेज़ी के साथ जो है रिपोर्ट भी कर रहा है कि ईरान रुक नहीं रहा है। ईरान ने कल से लेकर आज तक सैकड़ों मिसाइल जो हैं वो गिराए हैं, और सैकड़ों ही अमेरिकन फ़ौजियों को या मेरीन्स को जो है वो उसने हलाक किया है। ईरान और ये कह रहा है, ईरान दावा कर रहा है कि उसके हमलों में कुछ 250 के करीब जो है ना अमरीकी एहलकार हलाक हो चुके देखिए, हैं। 27 तो जो है उसके अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। कुवैत के जिस एयर बेस के ऊपर अमेरिकन जहाज़ मौजूद हैं उस पर हमले की तस्वीर भी सामने आ गई हैं। वो तस्वीर भी आप साथ लगा सकते हैं। लेकिन ईरान जो है वो भरपूर तरीके से, मैं ये समझ रहा हूँ कि जवाब दे रहा है। ठीक है, ईरान में कल का रोज़ जो था वो बहुत सख्त गुजरा, और अली ख़ामनेई शहीद भी कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद ईरान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ना सिर्फ तैयार नहीं है बल्कि वो आगे बढ़कर जो है अब हमले कर रहा है। और अब ये जो है इजराइल से निकलकर मिडल ईस्ट के बाकी शहरों, बाकी मुल्कों तक ये आग फैलती चली जा रही है, और ये जंग वसी होगी। ये बहुत पहले मैं पेशगोई कर चुका था, ये सिर्फ ईरान तक। जब भी वीडियो में बात करता था, मैं हमेशा कहते थे कि ये मशरिक़ वस्ता में जंग फैल जाएगी। ये जंग फैलाना ही शायद मकसद हो अमेरिका का, लेकिन ईरान ने एक अच्छे तरीके के साथ, एक अच्छी मैं समझता हूँ हिकमत अमली के तहत, यानी उसकी वॉर स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो इन ममालिक के अंदर भी इन ममालिक के शहरियों को निशाना नहीं बना रहा, और उसके पास इंटेलिजेंस निशाना नहीं बना रहा, सिर्फ उन जगहों को निशाना बना रहा है जहाँ पे अमेरिका का कोई फौजी अड्डा है या कोई बेस है। आप मुझे एक बात बताएं, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट चेक करें ईरान की, कि वो इसराइल के वजारत दफा के उस फ्लोर पे हमला करता है जिस फ्लोर पे उनका कॉन्फ्रेंस रूम है। वो दुबई में जिस बिल्डिंग पर हमला करता है उस बिल्डिंग के अंदर CIA का दफ्तर मौजूद है। अब मुझे बताएं, जिसके पास इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी तो क्या वो जिसको कहते हैं 80 पंजाबी तो कहने अन्ने वाह, तो क्या ब्लाइंडली वो जो है फेंक रहा है? तो मेरा ख्याल है कि ईरान अपनी हिकमत अमली के तहत, अपनी स्ट्रेटजी के तहत, अपनी मर्ज़ी के मिसाइल जो हैं वो गिरा रहा है। कहीं अल-जुल्फ़कार जा रहा है, कहीं कादर जा रहा है, कहीं अब्बास जाता है, कहीं खैबर शिकन जाता है। ये फ़ैसला ईरान ने किया हुआ है, और ईरान एक नक्शे के मुताबिक, अपनी हिकमत अमली के मुताबिक अमेरिका के तमाम अहदाफ़ को वो निशाना बना रहा है। और ना सिर्फ निशाना बना रहा है बल्कि अमेरिका को बता रहा है कि उसके जो बहरी फ्लीट्स हैं वो भी उसकी जो है उसके मिसाइल्स की जद में आ सकते हैं, और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ये उसकी तबाही मचा सकते हैं। देखें, इस वक्त ताज़ा तरीन तो ये सूरत हाल है कि दुबई एयरपोर्ट बंद है,
तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं बिल्कुल ऐसे और ही है। फ्लाइट्स कैंसिल फ्लाइट कर दी ऑपरेशन गई हैं। पूरे मशरक़ वस्ती में फ्लाइट ऑपरेशन और बंद है। सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है, मोहम्मद बिन सलमान ने, कि पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में जितने एयरपोर्ट्स बंद हैं वहाँ पर जो लोग फंस गए हैं वो सऊदी गवर्नमेंट के मेहमान होंगे। लेकिन इसके बावजूद एक परेशानी की सूरत हाल जो है इस वक्त मिडल ईस्ट में नज़र आ रही है, और मिडल ईस्ट ने अपना ये कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड जो है उसको एक्टिव कर दिया है। ये एक मजाक है। देखिए, मजाक इसलिए है कि अगर आपके पास ये बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड थी तो पहले एक्टिव क्यों नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही। और अब आप एक्टिव कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, क्योंकि उसने तो आपके हाँ, जो तबाही उसने फेरनी थी वो 80% देखिए तो फेर चुका है। CIA के ऑफिस पे उसने ड्रोन से हमला किया। बिल्कुल। शाहिद ड्रोन। वो बैलिस्टिक मिसाइल से आया ही नहीं। हाँ, बिल्कुल शाहिद ड्रोन से तो आया, छोटा उसकी सा ड्रोन उसकी है। उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, और उसकी स्ट्रेटजी में क्या चीज़ अहम है क्या नहीं, वो उसको उसी तरीके से करेगा। देखिए, मुझे तो नज़र आता है कि दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खतरे में है। बुर्ज खलीफा के करीब भी एक मिसाइल है। बिल्कुल बिल्कुल गिरा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास पूरी रिपोर्ट है, लेकिन वो जानबूझकर जो है सिर्फ उन अहदाफ को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकन अड्डे काम कर रहे हैं। वो इससे हटकर 1 इंच भी दूसरी तरफ नहीं जा रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो समझता है कि वो वहाँ के लोग, वहाँ के कारोबारी हजरात, वहाँ के स्टूडेंट्स वो मासूम हैं। वो अमेरिका और इसराइल ने ये नहीं समझा। नहीं, अमेरिका और इसराइल ने नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट आपके तालिबात पर हमला किया। 150 तालिबात शहीद हो गई। 154 तालिबात जो हैं वो शहीद हुई, और बहुत सारे लोग दूसरे भी शहीद हुए। लेकिन ईरान अभी तक सिर्फ अपने उन अहदाफ को निशाना बना रहा है जो अमरीकी इंटेलिजेंस के अहदाफ हैं, या अमरीकी आर्मी के मरीन्स के अहदाफ हैं, या उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, या उसकी एयर बेसिस हैं। हाँ जी। तो ईरान एक टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा है, और इसको उसने जो नाम दिया हुआ है वो शायद हक 4 है, इस तरह का कोई नाम है जो उन्होंने दिया, बदला हक 4। ये बदला हक जो है वो लेना चाह रहे हैं, और वो उन्होंने इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। जंग फैल रही है, और जंग के फैलने के साथ साथ ईरान अपने मसल्स शो कर रहा है कि वो एक ताकतवर मुल्क है, और खलीज का कोई दूसरा मुल्क जो है, चाहे वो अमरीकी अड्डे भी रखता है, उसकी पावर के सामने। आमिर भाई, ईरान ने अभी तक खलीज फारस में या आबनाए हरमुज़ में अपनी जो मिसाइल कश्तियाँ हैं उनको लॉन्च क्यों नहीं किया? देखें, यहाँ क्योंकि अमेरिका ने लॉन्च नहीं किया। जलाल फोर्ड से कोई आपको मिसाइल लॉन्च होता हुआ नज़र नहीं आया अभी तक। अब्राहम लिंकन से कोई मिसाइल लॉन्च होता हुआ नज़र नहीं आया। ऐसी आबनाए हरमुज़ के अंदर जो ओमान के साल के साथ साथ इनके जहाज़ खड़े हैं, और रेड सी के अंदर खड़े हैं, वहाँ से कोई मिसाइल जो है ईरान की तरफ से, ये कि वॉर स्ट्रेटजी है। आप दुश्मन को दुश्मन के हथियार से ही मारते हैं, यानी दुश्मन जिस किस्म का हमला करेगा आप उसी किस्म का उसको जवाब देंगे। अब दुश्मन अगर आपसे इसराइल की सरजमीन इस्तेमाल करके हमला करता है तो आप इसराइल में जवाब देंगे। अगर उसका 5th जो फ्लीट है वो बहरीन में मौजूद है तो आप वहाँ पे देंगे। मनामा में आपका एक सेंटर है मरीन्स का, तो वहाँ पे हमला किया गया। और अगर आप इब्राहिम लिंकन से आएंगे तो आपको वो कश्तियाँ भी नज़र आएंगी। देखें, अभी तो जंग शुरू हुई है, वो मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन अभी तो जंग शुरू हुई है। अभी तो बहुत सारे हथियार अमेरिका के पास भी होंगे, और बहुत सारे हथियार ईरान ने भी इस्तेमाल करने हैं। जंग अल्लाह करे ये टल जाए, इसमें बड़ी कुव्वतें जो हैं शामिल हो जाएं और आकर इस जंग को बंद कराएं। ये जंग बंद ना हुई तो ये एटमी जंग में बदल सकती है। मुझे लगता है कि कहीं ये एटमी जंग ना हो जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।